Well, hello everyone. Welcome back to MS26 Physics. अगर आपने प्रीवियस मोशन का लेक्चर देखा है, सो जहाँ पे अपन ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कवर किया था, आई होप वो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अभी हम मोशन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अब देखिए, जो भी बच्चे मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत मैंने पाई है कि उनको ग्राफ समझ नहीं आ रहे। तो बच्चों, ये वीडियो देखो, आप आपको ग्राफ का पूरा बेसिक समझ में आएगा। इसके बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना होगा जहां पे मैं ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको आपके बुक में हो या फिर कहीं पे भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखेगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और एक नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ करके। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आता है आपका डिस्टेंस और टाइम। यहाँ पे यस दिया है, यस का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। अब देखिए, फिर से, यस हम डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट करते हैं, लेकिन यस बार हो तो डिस्प्लेसमेंट और सिर्फ यस हो तो डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा सबसे पहला ग्राफ आएगा जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। अब देखिए, दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्ट जब हमारा रेस्ट पे होता है तो हमारा जो ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है ना हमारी, बहुत खास होती है। क्यों? क्योंकि हम टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं। और जो भी टाइम ले रहे हैं हम, उस टाइम एक्स एक्सिस को हम टाइम एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, राइट। और जो अपनी वाई एक्सिस होती है वहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, डिस्टेंस लो, डिस्प्लेसमेंट लो, वेलोसिटी लो, जो भी आपको लेना है। अब ये जो ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिले तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, जहां पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल नीचे दिया है। एक गाड़ी है जिसको हमने पार्क करके रखा है एक स्ट्रीट। ठीक है, चलो। अब देखो, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सेम स्पीड। मान लो कि मैं कहीं ट्रैवलिंग को गया हूँ, मैंने 2 किलोमीटर कवर किया, 4 किलोमीटर कवर किया, 6 किलोमीटर कवर किया, और ये पूरा डिस्टेंस में सेम स्पीड से कवर कर रहा हूँ। 2 किलोमीटर कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो एक कांस्टेंट स्पीड जहां पे मैं रख रहा हूँ, वहां पे होगा यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है ना, यहाँ पे ग्राफ ऐसे दिखता है आपको, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, देखो, अब इसका एक फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए, जो एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम उसको देखेंगे। अभी बस ग्राफ के टाइप्स आप देख लो अच्छे से। नाउ, नेक्स्ट वन। देखिए, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में या फिर कहीं पे भी मेंशन हो कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बोलेंगे कि एक व्हीकल है जो पहले क्या कर रहा है, रेस्ट पे था, अभी वो क्या करेगा, एक स्पीड से आगे भागेगा। तो नीचे से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। वेन एवर द स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ आपका हमेशा इंक्लाइंड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे होगा? इंक्लाइंड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। द ग्राफ इज लाइक इंक्लाइंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, आप लॉजिकल लॉजिक लगा के आप बता सकते हो, अगर मान लो कहीं पे स्पीड डिक्रीज हो रही है तो कैसे ग्राफ होगा, या अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो होगा डिक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग, राइट। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि मान लो कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, है ना। तो ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के देखिए ऐसे एग्जांपल याद रखिए जो मतलब जो आपको डे टू डे लाइफ में होते हैं। जैसे कि देखो, कुत्ता पीछे लग गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है कि हम भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, तो ये हो गया इंक्रीजिंग, है ना। और मान लो कि सामने बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो आप क्या करेंगे, गाड़ी की स्पीड कम कर देंगे। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग स्पीड, राइट। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। देखिए, जैसे आपने उधर देखा ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वैसे ही है ना, फर्क कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले उधर देखा था अपन ने कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ सेम रहेगा, देखो।
बस एक चीज नोटिस करते रहना आप हमेशा कि आप कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हो। राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे आएगी? वेलोसिटी आएगी आपकी वाई एक्सिस पे, और टाइम आएगा आपका एक्स एक्सिस पे। अब टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, एज आई टोल्ड यू। देखिए ये भी ग्राफ कैसे है बेटा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। राइट, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और याद रखना है आपको, पिछले मोशन की वीडियो में भी मैंने बताया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपका एक्सेलरेशन कैसे होगा? जीरो होगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना है बेटा? सबसे पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और नंबर दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटा आपको क्वेश्चन क्या देंगे, है ना, क्वेश्चन हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे आपको एक वेलोसिटी ग्राफ दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? जो भी आपका ग्राफ है उसके अंदर जितना एरिया कवर होगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक मान लो ये ओरिजिन है, ये आप ये 5, 10, 15 और 20, ये आपकी वेलोसिटी बन गई। ठीक है, तो 20 पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और मान लो कि टाइम दिया है अपने को 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो मुझे जरा बताइए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये अब तक 5 तक जो एक्सटेंड हुई है, इसके नीचे कुछ तो बन रहा है, एक शेप दिख रहा है आपको, एंड इट लुक्स लाइक ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, एरिया निकाल लो। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका आंसर कितना आएगा? लेंथ कितना है इसका? 5, और बेस कितना बनेगा अपना? 20। तो 20 × 5 कितना बना? कितना? 100। 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, लेकिन वो अगले स्लाइड में। इस स्लाइड में बस आप पूरे ग्राफ पहले जान लो कि किस टाइप के ग्राफ होते हैं और वो कैसे होता है। देखिए इसमें नोट्स भी कवर है। आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो इफ यू वांट द नोट्स। राइट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो वहां आप जाइए और मुझे टेक्स्ट करिए, आई विल शेयर विद द नोट्स। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी और टाइम इनका ग्राफ कैसे होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रेट से, जैसे कि हमने स्पीड में देखा था, है ना। तो वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या बनेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली अपना एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है कि यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट में, देखो सिंपल सी बात याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो, सॉरी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली जा रही है, तो आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा फ्री फॉल, है ना। कोई भी चीज मान लो अर्थ के ऊपर गिर रही है ना, जैसे कि अपने न्यूटन भाई के सर पे एप्पल गिरा था, तो क्या हुआ था? वो जो नीचे आ रहा था ना, तो जो भी चीज ऊपर से नीचे से ऊपर आ रही है वो हमेशा क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, एक फिक्स एक्सेलरेशन में होती है। और उसकी वैल्यू भी आपको पता है, अगर आपने फिजिक्स मेरे से अच्छे से पढ़ी है तो उसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन की। हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सेलरेशन के तीन टाइप पढ़े थे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, या फिर उसको हम डिसेलरेशन और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, है ना, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे दिखाया है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक से देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? मैं एक बार रिवाइज करता हूं आपको। एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी डिक्रीजिंग, जैसे कि ग्राफ में दिया है, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा है हमारा? इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है बेटा? नेगेटिव टाइप है। राइट, सी, आपको दिख रहा होगा दिस वन, है ना, नेगेटिव वन। नेक्स्ट।
नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक ऐसा एक्सेलरेशन जहां पे आपकी वेलोसिटी कंफर्म नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती। जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, रॉकेट लॉन्च वेयर थ्रस्ट इंक्रीज एज अ फ्यूल कंज्यूमर, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब आपका फ्यूल जल रहा है तो एक एकदम स्लो ऐसे रॉकेट ऊपर जाएगा, लेकिन एकदम सडनली क्या होगी बेटा, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और फिर जब रॉकेट अपना स्पेस से बाहर जाएगा, फिर से आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इग्निशन बंद होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, पहले कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई। तो ये एग्जांपल रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब बात करते हैं नेगेटिव वेलोसिटी। अब नेगेटिव वेलोसिटी क्या हो सकती है, सिंपल सी बात है, आपने कार्टेशियन साइन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। सी, एक्सिस होते हैं बेटा, एक्सिस, है ना। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, लेकिन इसमें भी इधर होता है आपका प्लस राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में होता है आपका माइनस। वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहे हो प्लस, नीचे जा रहे हो माइनस। तो एग्जैक्टली नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव मतलब ऐसे नहीं कि सर स्पीड नेगेटिव में जा रही है ना, स्पीड कभी नेगेटिव में जाती ही नहीं है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन टोटली डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर या फिर डायरेक्शन के ऊपर, है ना। हम सबको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इन तीनों भी केस में आ सकता है। लेकिन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन बैकवर्ड रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेलोसिटी। जैसे कि देखो बेटा, मैं बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा हूँ, है ना, और जाते जाते मान लो मैंने ब्रेक लगा दिया, है ना, ब्रेक लगा दिया और मैंने रिवर्स गियर डाल दिया। तो मैं जाना कहाँ था, मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता था, लेकिन सडनली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी खुद की स्पीड कम करके मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो रिवर्स डायरेक्शन में होगा मेरा नेगेटिव, करेक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा मेरा पॉजिटिव। दैट्स इट एंड दैट इज इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वीटी क्या होगा, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके अंदर जो आप एरिया निकाल रहे हो, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया सॉल्व करके, वो निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल रहे हो ये वाला, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। और आपको पूछा गया क्वेश्चन कि भैया आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है आपको, आप क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इन केस आप क्या करोगे बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे, वही रहेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऑलराइट। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। देखिए सब जितने भी ग्राफ है ना बेटा, ये सब सेम है, बाय वन गेट वन फ्री में आते हैं सब। कांस्टेंट स्पीड याद है आपको, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ा, वो भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी। और अब पढ़ रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस, सब सेम है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होता है, किसी भी चीज के ऊपर अगर यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। When the force acting on an object is constant, acceleration will be also constant। जैसे कि हमने अ, इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी कौन लगा रहा है, अर्थ के ऊपर खुद अर्थ लगा रही है। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी, सेम फोर्स लगाएगी, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गिरता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस लेक्चर को बहुत लेंदी नहीं बनाना था। इस लेक्चर का एक ही इंटेंशन था कि आपको जो ग्राफ है उसकी अच्छे से नॉलेज हो, और ग्राफ की नॉलेज मुझे लगता है कि इससे अलावा और ज्यादा कोई ग्राफ नहीं आते। फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलेंगे चलते चलते।